मॉर्निंग, कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अपने ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। लास्ट लेक्चर में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का हमने पढ़ा था उसमें अपन ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब क्या होता है, हम बात कर रहे हैं कि इस पर न्यूमेरिकल किस तरह से आते हैं। तो कई टाइप के न्यूमेरिकल आपके आ सकते हैं। टोटल पावर डेसिपेटेड पूछ सकते हैं, एनर्जी कंज्यूम पूछ सकते हैं, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पूछ सकते हैं, आपका कौन ज्यादा ग्लो कर रहा है ये पूछ सकते हैं, आपका कौन सा बल्ब या कौन सी डिवाइस कितनी पावर कंज्यूम कर रहे हैं और कॉम्बिनेशन पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी आप इलेक्ट्रिक डिवाइस मार्केट से लाते हो तो उस पर दो रेटिंग रहती है, ठीक है। एक पावर रेटिंग, ठीक है, जो किसमें रहती है, पी वॉट में रहती है, ठीक है। दूसरा रहता है वोल्टेज रेटिंग जो V वोल्ट में रहती है, ठीक है। तो ये दोनों उस पर लिखी रहती है, लेकिन ये दोनों ही फिक्स नहीं रहती, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे जितना वोल्टेज लगाओगे उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाती है, पावर चेंज रहती है। तो फिक्स क्या रहता है, रेजिस्टेंस ऑफ डिवाइस रिमेन्स फिक्स्ड, ठीक है। अब वो कैसे निकालते हैं, आप जानते हो P इज इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर बाय R, ठीक है। तो R जो होता है वो हो जाएगा आपका क्या, V स्क्वायर बाय P, ठीक है। अब जिस डिवाइस की, इफ डिवाइस हैव सेम वोल्टेज रेटिंग, अगर वोल्टेज रेटिंग सेम वोल्टेज रेटिंग एंड different power rating, then the device of higher power rating have low रेजिस्टेंस, ठीक है। जिसकी पावर रेटिंग ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा। एंड डिवाइस ऑफ लो पावर रेटिंग हैज हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। जिसकी पावर रेटिंग कम होगी उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा, और जिसकी पावर रेटिंग ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस आप इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर आपको क्या निकालना है, पावर निकालना है किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। इफ number of device connected in parallel combination with a battery or voltage source is equal to voltage rated on device, ठीक है। क्या हुआ कि अगर आपके बहुत सारी डिवाइस हैं, ठीक है, ये एक बल्ब ले लो, ये दूसरा बल्ब ले लो, ये तीसरा बल्ब ले लो, ठीक है, बहुत सारी डिवाइस हैं। इनकी जो पावर रेटिंग है P1, P2, P3 और वोल्टेज रेटिंग V है, ठीक है। और यहां पर भी जो सोर्स लगाया उसका भी वोल्टेज कितना है, V है, ठीक है। तो उस केस में आपकी जो नेट पावर होगी, देखो
P क्या हो जाएगा, P हो जाएगा आपका इसकी पावर प्लस इसकी पावर प्लस इसकी पावर, ठीक है। नेट पावर जो होगा P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है। ये आपका नेट पावर हो जाएगा। और P1 कितना होगा, V स्क्वायर बाय R1, P2 कितना होगा, V स्क्वायर बाय R2, और P3 कितना होगा, V स्क्वायर बाय R3, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट पावर को क्या कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है। अगर वोल्टेज उतना नहीं है, ठीक है, तो नया जो रेटेड वोल्टेज है, पावर है, उसको आपको नहीं जोड़ना, नया आएगा P1 डैश P2 डैश, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तो नेट पावर उससे निकलेगा। अगर ये वोल्टेज और ये रेटेड सेम होता है तो आप क्या करेंगे, पावर को जोड़ देंगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक। एक चीज और इसमें याद रख लेना, स्टार करके लिख देता हूं, यहीं पर लिख देता हूं, द बल्ब ऑफ हाई पावर रेटिंग ग्लो मोर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पावर का फॉर्मूला आ रहा है वो ये आ रहा है, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, ठीक है। और R किसका कम होता है, जिसका पावर रेटिंग ज्यादा होता है। तो जिसका R कम होगा उसमें एक्चुअल पावर कंजप्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो जिसकी पावर रेटिंग कम होती है, चाहे यहां पर कैसा भी वोल्टेज लगाओ, जिसकी पावर रेटिंग कम होती है वो ज्यादा ग्लो करता है अगर इनकी वोल्टेज रेटिंग सेम है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इसकी पावर रेटिंग P1 वोल्टेज V, P2 वोल्टेज V, P3 वोल्टेज V, ठीक है। अब यहां पर क्या आ जाएगा, वोल्टेज लगाया आपने V, ठीक है। तो इस केस में यहां पर हर एक में वोल्टेज V नहीं मिलेगा, यहां पर आपको मिल जाएगा क्या, V1, ठीक है। यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, V2, यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, V3, ठीक है। तो जो टोटल पावर आपको निकालनी है वो क्या होगी, तो आप समझिए V1 बराबर V अपॉन R, पहले तो I निकालो, I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R, R क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये हो जाएगा V अपॉन R1 क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन P1, ठीक है। R2 क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन P2 प्लस V स्क्वायर अपॉन P3, ये हो जाएगा आपका क्या, I हो जाएगा, ठीक है। V कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, V कॉमन लेके 1 अपॉन V अपॉन P1 प्लस V अपॉन P2 प्लस V अपॉन P3, ये हो जाएगा आपका क्या, I, ठीक है। अब आपका क्या होगा, अब अपन बात करते हैं कि यहां पर जो पावर डेसिपेटेड होगा ये आपका I हो गया। अब अपन बात कर लेते हैं कि इफेक्टिव पावर जो होगा, इफेक्टिव पावर, ठीक है, P इज इक्वल टू इफेक्टिव पावर I स्क्वायर R हो जाएगा, I स्क्वायर R हो जाएगा इफेक्टिव पावर, टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां पर क्या रहेगा, 1 अपॉन V स्क्वायर 1 अपॉन P प्लस 1 अपॉन
P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3 का होल स्क्वायर इंटू R क्या हो जाएगा, V स्क्वायर 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3। ठीक है, तो V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो P बराबर क्या हो जाएगा 1/1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3। तो 1/P इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3। ठीक है, ये आपका सीरीज में होता है। ये जो P1 P2 P3 है रेटेड पावर है। कब ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब यहाँ पर जो वोल्टेज है वो रेटेड वोल्टेज के बराबर और ये सारे सीरीज में लगे हो, सबका रेटेड वोल्टेज क्या है, सेम है, तो आपका फॉर्मूला ये लगेगा। मतलब सीरीज में जो हो रहा है जो इफेक्टिव पावर आ रहा है, ठीक है, वो क्या है, रेटेड पावर, जो इफेक्टिव पावर का रेसिप्रोकल आ रहा है वो रेटेड पावर के रेसिप्रोकल के सम के बराबर हो रहा है। लेकिन कंडीशन क्या है, जो आप वोल्टेज लगा रहे हो वो रेटेड वोल्टेज के बराबर होना चाहिए। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेटेड पावर आ रहा है वो आपका क्या हो रहा है, मतलब इफेक्टिव पावर आ रहा है वो रेटेड पावर के सम के बराबर हो रहा है। कंडीशन वही है कि जो रेटेड वोल्टेज, जो आप वोल्टेज लगा रहे हो वो रेटेड वोल्टेज के बराबर होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा इन सीरीज द bulb of low power glow more, लो पावर ग्लो मोर। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, जो बल्ब की पावर कम होती है वो ज्यादा ग्लो करता है। क्यों ग्लो करता है, क्योंकि पावर में अपन फॉर्मूला लगाते हैं, क्या इसमें कांस्टेंट क्या रहता है, वोल्टेज कांस्टेंट नहीं रहता, करंट कांस्टेंट रहता है। तो आपका P का फॉर्मूला एक्चुअल में लगता है I स्क्वायर R लगता है। ठीक है, अब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी वो क्या करेगा, ज्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस उसका ज्यादा होगा जिसकी पावर क्या होगी, कम होगी। तो अल्टीमेटली जो इफेक्टिव पीडेंस आता है वो क्या हो जाता है, आई स्क्वायर आर हो जाता है। और जो आर जो होता है वो क्या होता है, पावर के रेसिप्रोकल के बराबर, पावर के रेसिप्रोकल के प्रोपोर्शनल होता है। तो जिसकी पावर रेटिंग क्या होगी, कम होगी, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और वही क्या करेगा, ज्यादा ग्लो करेगा। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन ज्यादा ग्लो करता है, जिसकी पावर रेटिंग क्या होती है, कम होती है, वो ज्यादा ग्लो करता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन ज्यादा ग्लो करता है, जिसकी पावर रेटिंग ज्यादा होती है। ठीक है, अब एक्चुअल ये वोल्टेज सेम था। अब अगर वोल्टेज रेटिंग अलग अलग है तो फिर आपको ये पूरा सर्किट क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये 4 सेम वोल्टेज रेटिंग हो गई और 4 आपने फॉर्मूला बना लिया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं 4 डिफरेंट वोल्टेज रेटिंग। 4 डिफरेंट वोल्टेज रेटिंग। ठीक है, 4 डिफरेंट वोल्टेज रेटिंग। ठीक है, आप पावर पैरेलल कॉम्बिनेशन भी देख लो, सीरीज कॉम्बिनेशन भी देख लो, 4 डिफरेंट वोल्टेज रेटिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल हो जाते हैं क्योंकि इसमें आपको हर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मैं ऊपर से लिख देता हूं, 4 डिफरेंट वोल्टेज रेटिंग। ठीक है, तो आपका क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहां पर हमने क्या किया, ये P1 V1 P2 V2 P3 V3, यहां पर V। ठीक है, अब इफ V इज ग्रेटर देन V1 देन फर्स्ट बल्ब गेट फ्यूज्ड। ठीक है, अगर V
V1 से क्या हुआ, ज्यादा हुआ तो पहला उड़ जाएगा। अगर V ग्रेटर देन V2 हुआ देन सेकंड बल्ब गेट फ्यूज्ड, और V ग्रेटर देन हुआ किससे, V3 से, देन थर्ड बल्ब गेट फ्यूज्ड। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, तीनों बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहे हैं, जो फ्यूज हो जाएगा फिर उसको सर्किट से आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ठीक है, अगर एक भी फ्यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आपका R1 क्या हो जाएगा, V1 V1 स्क्वायर अपॉन P1, R2 क्या हो जाएगा, V2 स्क्वायर अपॉन P2। ठीक है, R3 क्या हो जाएगा, V3 का स्क्वायर अपॉन P3। लेकिन ये जो P1 P2 P3 है, एक्चुअल पावर डेसिपेटेड नहीं होंगी। तो एक्चुअल पावर डेसिपेटेड कितना होगा, P1 डैश, P1 डैश। ठीक है, तो P1 डैश क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R1। ठीक है, तो R1 की वैल्यू रख सकते हो, तो क्या हो जाएगा, P1 डैश हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन V1 का स्क्वायर P1। ठीक है, ऐसे ही P2 डैश क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R2, ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन V2 का स्क्वायर P2। ठीक है, P3 डैश बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R3, यानी आपका क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन V3 का स्क्वायर P3। ठीक है, अब टोटल पावर P इफेक्टिव जो डेसिपेटेड हो रही है वो क्या हो जाएगा, P1 डैश प्लस P2 डैश प्लस P3 डैश। अगर ये जो वोल्टेज है जो आप अप्लाई कर रहे होते, ये रेटिंग वोल्टेज सेम हो जाता तो ये कैंसिल हो जाता, तो ये एक्चुअल में बराबर हो जाते, लेकिन नहीं हो रहा है, तो फिर आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो P1 डैश P2 डैश और P3 डैश, इनकी वैल्यू रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, V स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, P1 अपॉन V1 स्क्वायर प्लस P2 अपॉन V2 स्क्वायर प्लस P3 अपॉन V3 का स्क्वायर इनटू जो अप्लाई किया हुआ है ये वोल्टेज की रेटिंग के बराबर हो जाएगा, ये इफेक्टिव पावर हो जाएगा। ठीक है, तो इफेक्टिव पावर मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव पावर जो एक्चुअल डेसिपेटेड पावर है वो भी जुड़ जाता है और रेटेड वैल्यू है वो भी जुड़ जाती है, लेकिन जो एक्चुअल पावर डेसिपेटेड है वो रेटेड वोल्टेज के बराबर कब होगा, जब आपका अप्लाइड वोल्टेज रेटेड वोल्टेज के बराबर होगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, ये एक्चुअल पावर जुड़ जाएगा। ठीक है, ये आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। फोर सीरीज कॉम्बिनेशन, तो ये बल्ब ले लिया आपने, इसकी पावर रेटिंग P1, वोल्टेज रेटिंग V1। ठीक है, यहां पर पावर रेटिंग P2, वोल्टेज रेटिंग V2, P3 V3, ये सेम भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वोल्टेज अलग अलग ही हो, सेम भी हो सकता है। ठीक है, मैं तो आपको जनरली करके बता रहा हूं, इस टाइप की न्यूमेरिकल बहुत हार्ड हो जाते हैं, मतलब जनरली बच्चे इस टाइप की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, लेकिन आपको कर लेना है जेई के अकॉर्डिंग। ठीक है, एमपी बोर्ड में नहीं पूछे जाते, सीबीएसई और जेई में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, यहां पर वोल्टेज लगाया V, तो आपका पहले R1 बात करते हैं, तो R1 क्या हो जाएगा, V1 स्क्वायर अपॉन P1, R2 क्या हो जाएगा, V2 स्क्वायर अपॉन P2, R3 क्या हो जाएगा, V3 का स्क्वायर अपॉन P3। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस R बराबर क्या हो जाएगा, V1 स्क्वायर अपॉन P1 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन P2 प्लस V3 स्क्वायर अपॉन P3। ठीक है, ये टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। I क्या होगा, I क्या हो जाएगा आपका V अपॉन R। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका V अपॉन V1 का स्क्वायर अपॉन P1, ये वैल्यू रखनी पड़ेगी, प्लस V2 का स्क्वायर अपॉन P2 प्लस V3 का स्क्वायर अपॉन
P3, ठीक है। अब ये I हो गया। इफ I इज ग्रेटर देन P1 अपॉन V1 देन फर्स्ट बल्ब गेट फ्यूज्ड, ठीक है। ये रेटेड करंट हो जाता है इसका, ठीक है। अगर I इससे ज्यादा हो गई तो ये निपट जाएगा, ठीक है। इफ I इज ग्रेटर देन P2 अपॉन V2 देन सेकेंड बल्ब गेट फ्यूज्ड, ठीक है। इफ I greater than P3 upon V3 then third bulb get fused, ठीक है। अब आपको टोटल पावर निकालनी, सॉरी, P1 क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R1, P2 क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R2, P3 क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R3। टोटल पावर P बराबर P1 प्लस P2। ये P1 डैश, ये रेटेड पावर नहीं है, ये एक्चुअल डेसिपेटेड पावर है। तो ये P जो होगा P इफेक्टिव P1 डैश प्लस P2 डैश प्लस P3 डैश, इनको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, I स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अब P, अब P अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका V स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर, ये R, तो इससे ये कैंसिल, तो P बराबर V स्क्वायर, R की वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगा V1 स्क्वायर अपॉन P1 प्लस V2 का स्क्वायर अपॉन P2 प्लस V3 का स्क्वायर अपॉन P3, ये इफेक्टिव पावर। और रेसिप्रोकल इनके बराबर होगा अगर ये वोल्टेज सेम हो जाते, नहीं है तो फिर आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। और भी इन क्वेश्चनों को घुमा सकते हैं, तो आप क्या करो, इंडिविजुअल सर्किट बना लो भाई, रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर लो और पावर डेसिपेटेड जो भी निकालना है वो उस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका पावर ऑफ फॉर्मेशन। अब एनर्जी का पूछते तो जितने घंटे जला रहे हैं तो उसमें टाइम का मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन एक्चुअल पावर डेसिपेटेड का अगर वोल्टेज सेम रहेगा तो इजीली आप निकाल सकते हो और सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो एनर्जी हो जाएगा पावर इनटू टाइम, फिर रेट उसको किलोवाट यूनिट में कन्वर्ट करना है, यानी कमर्शियल यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो आपको पावर वॉट में, टाइम आवर में दिया है, तो वॉट आवर किलोवाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे और यूनिट हो जाएगी। एक यूनिट में बिल का जो मतलब रीडिंग का जो वो आता है रेट, किस रेट से आपका बिल आ रहा है उस रेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल बिल भी आपको मिल जाएगा। तो उस टाइप का क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जा सकता है। तो ये प्रैक्टिस करने से आएगा, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आ जाएगा, मैंने केवल तरीका बताया है। इसके क्वेश्चन अब थोड़े से कम मिलते हैं, हर जगह इजीली नहीं मिलते हैं, ठीक है। जो जेई वाले हैं और सीबीएसई वाले हैं उनके लिए मैं ये बाद में, अभी नहीं, बाद में स्पेशल लेक्चर के थ्रू आपको ये क्या करूंगा, इनके क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा और उनके सॉल्यूशन भी आपको करवा दूंगा, प्रैक्टिस करवा दूंगा। बस मैंने तरीका बता दिया कि इनकेस आप प्रैक्टिस करते हो और इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो ऐसा नहीं लगे कि सर ने ऐसा कुछ करवाया ही नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल होता है, ठीक है, लेकिन रेयरली पूछे जाते हैं, कम पूछे जाते हैं, तो बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे और अगर आपके सामने आ जाता है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज और रह गई आपकी, किसमें, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर, पहले ही पढ़ा देनी चाहिए थी लेकिन स्किप हो गया, चलो कोई बात नहीं, अपन बात करते हैं कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो कलर होते हैं, बैंड होते हैं, आपका जो कार्बन रजिस्टर होता है, समझो क्या होता है, एक बहुत छोटा सा रजिस्टर होता है जो सिलेंडर के शेप में आता है
उसकी वैल्यू उस पर लिखी नहीं जाती, बल्कि उसको कलर कोड के फॉर्म में लिख देते हैं। जनरली जो कलर कोड होते हैं वो 4 बैंड में होते हैं, 4 अलग अलग कलर के बैंड होते हैं। पहले 2 बैंड सिग्निफिकेंट डिजिट बताते हैं, क्या बताते हैं? सिग्नी फर्स्ट 2 बैंड, सो significant digit विदाउट डेसिमल, अगर डेसिमल है तो उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है, विदाउट डेसिमल, ठीक है। थर्ड बैंड सो मल्टीप्लायर, ठीक है, कितने की पावर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एंड फोर्थ बैंड सो टॉलरेंस, ठीक है, कितना कम या ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले कलर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। कलर आपको ऑर्डर में याद रखना, उस ऑर्डर को याद रखने का तरीका क्या है? सिंपल है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है। इसको अपन ऐसे भी याद कर सकते थे, बीबी रॉय ग्रेट भारत वेरी गुड वाइफ, लेकिन ये दिक्कत दे जाता है कि भारत में जो वाइफ होती है वो गुड नहीं होती, इसलिए थोड़ा सा याद रख लेना कि भाई ब्रिटेन ही याद कर लेना, क्या करें, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। बी फोर ब्लैक, बी फोर ब्राउन, आर फोर रेड, ओ फोर ऑरेंज, वाई फोर येलो, जी फोर ग्रीन, बी फोर ब्लू, वाई फोर वॉयलेट, G4 ग्रे, W4 व्हाइट, ये आपके कलर हो जाते हैं। ब्लैक आता है तो ये 0, ये 0, ये 10 की पावर 0, ये 1, ये 1, ये 10 की पावर 1, 2, 2, 10 की पावर 2, 3, 3, 10 की पावर 3, 4, 4, 10 की पावर 4, 5, 5, 10 की पावर 5, 6, 6, 10 की पावर 6, 7, 7, 10 की पावर 7, 8, 8, 10 की पावर 8 और 9, 9, 10 की पावर 9, ठीक है। और चौथे बैंड के लिए जनरली हम क्या करते हैं? गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर, ठीक है। इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन अपन को जनरली यही याद रखना है। गोल्ड क्या बताता है? प्लस माइनस 5%, 5% कम या ज्यादा हो सकता है। सिल्वर क्या बताता है? प्लस माइनस 10%, 10% कम या ज्यादा होता है। अगर कोई कलर है ही नहीं, कि चौथा बैंड है ही नहीं, तो प्लस माइनस 20%, ठीक है। अब मान के चलो इससे क्या आएंगे? 2 क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चन कैसे आएंगे? कलर कोड दे देंगे, आपसे रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ लेंगे, रेजिस्टेंस दे देंगे, कलर कोड पूछ लेंगे। तो मान के चलो मैंने कलर कोड दे दिया, रेड, ऑरेंज, ब्राउन और गोल्ड, इसकी वैल्यू पूछी। तो रेड 2, ऑरेंज 3 इंटू वो ब्राउन मतलब 10 पावर 1 प्लस ये ओम वैल्यू हो गई प्लस माइनस 5%, ठीक है। 230 ओम आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे ही किसी भी कलर कोड के लिए वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब मान चलो मैंने रेजिस्टेंस दिया, आर दिया है 66.1 किलो ओम प्लस माइनस 10%, ठीक है। तो इसको अपन किलो मतलब 1000, तो 6.1 इंटू 1000, ठीक है। 1000 मतलब 10 पावर 3 प्लस माइनस 10। मैंने क्या बोला? विदाउट डेसिमल चाहिए, डेसिमल हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो पावर 1 कम हो जाएगी, 61 इंटू 10 पावर 2 प्लस माइनस 10%। 6 किसके लिए? ब्लू, फिर ब्राउन, फिर सेकंड रेड और सिल्वर।
कलर कोड हो जाएगा कार्बन रजिस्टर का। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मतलब आपसे कलर कोड से वैल्यू निकालना और वैल्यू से कलर कोड निकालना, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक करंट लगभग क्या हो गया, खत्म हो गया। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने नहीं आते हैं तो पूछ लेना। ठीक, कोई दिक्कत आती है बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।